ये बताइए, एक एक बहुत कॉमन पॉइंट आता है इस चीज में, और जो कि सब कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक वो क्या गैम्बलिंग है, एक जुआ है। हम्म। इसके पीछे क्या बात है, मतलब क्यों नहीं, कहते हैं इस चीज को? एक है जयपुर में, वो राजस्थान में एक जगह है फलौदी, वहाँ पे लोग इस बात के लिए भी, मैं अगर सही बोल रहा हूँ फलौदी नाम है उसका, तो वहाँ पे इस बात के लिए, या जयपुर में भी लोग, जैसे कोई जा रहा है और गाड़ी दाएं मुड़ेगी या बाएं मुड़ेगी, उस पर भी सट्टा लगा देते हैं। अब उसमें हाँ, गाड़ी चलाना भी गुनाह हो गया, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो। अच्छा। ऐसा नहीं है ये कहना कि कोई चीज जुआ है, जुआ तो आप बना रहे हो उस चीज को, जुआ तो आप बना रहे हो उस चीज को। किसने कहा आपसे उसमें ट्रेडिंग करो, स्पेकुलेशंस करो जा करके? लेजिटिमेट प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट जीएसटी काटती है उसके ऊपर, आपके पास शाम को बिल आता है गवर्नमेंट का एक पूरा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर कोई जुआ है। हाँ, यू विल गेट कैरीड अवे, यू विल गेट कैरीड अवे, तो वो एक अलग चीज है उसके अंदर। तो सर, अगर कोई बिगिनर है और उसे स्टार्ट करना है तो वो किस चीज से स्टार्ट करे? जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे अगर आपको साइकिल चलाना है ना, जैसे मान लो कोई साइकिल चलाना, आप कैसे सीखते हो? कोई आपको पकड़ता है पीछे से, कैरियर पकड़ के आपके रखता है और आप साइकिल चलाते हो। कभी सबसे पहले तो कैंची सीखते हैं। हाँ। कैंची होता है वो। अब कैंची वाले तो लोग दिखते नहीं मेरे को, कैंची चलाते, ये पहले होता था। हाँ, वो पहले होता था। और सीखते हो आप कैसे? बस कभी गिरते हो। हमारे वक्त में कहते थे जब तक आपको एक दो चोटें नहीं लगी तब तक आप साइकिल चलाना नहीं सीख पाओगे ठीक से। ठीक है, तो अब आप साइकिल चला कैसे सीखते हो? फिर आप साइकिल धीमे धीमे धीमे, ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस यू लर्न इट। ठीक है, उसको करने के बाद साइकिल चलाना आपने सीख लिया, आप एक्स जगह गए, वाई जगह गए, आपने इतने किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, रोज का डेली का कम्यूट किया, स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल। उसके बाद आप उसमें कोई स्किल एड ऑन नहीं करते ना, आप एक पहिए पे नहीं चलाते साइकिल को, बिल्कुल ना यूं यूं घुमा रहे होते हो। तो कई लड़के लेकिन वो भी कर रहे होते हैं। तो ये आपकी टेम्परामेंट, आपकी जिसको कहते हैं ना हंगर, के ऊपर डिसाइड करता है कि आप कितना आगे तक ले जाना चाहते हो। तो सर, पहला स्टेप क्या हो कि मतलब उसे ट्रेडिंग में जाना चाहिए, उसे इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए? पहले अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना चाहिए। पहले जानो तो सही कि क्या है एसआईपी। फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़ाए? नहीं, फाइनेंस के बारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। दुनिया में जितनी भी काम की चीजें सब बोरिंग है। दुनिया में जितनी भी काम की चीजें हैं सब बोरिंग है। पढ़ाई करना बहुत बोरिंग है, जीवन बहुत बोरिंग है, दुख है उसके अंदर। बुद्ध ने कहा है ना, जीवन का सार दुख है। तो वही है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बोरिंग है। उसमें कोई ऐसा चटपटा मसाला नहीं है कि मैं आपको ऐसे पुड़िया बांध के दूंगा और आप सीख जाओगे। वो करना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो सकता। आप दूसरे के एक्सपीरियंस से साइकिल चला लोगे? नहीं। आप फिजिक्स की क्लास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वो मोमेंट्स और रोटेशन फोर्सेस के बारे में पढ़ करके साइकिल चला लोगे? बिल्कुल। आपको बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, गिरने का जोखिम उठाना पड़ेगा। उसी तरह ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट के अंदर भी है। ट्रेडिंग शुड बी अवॉइडेड, और वो थोड़ा सा मतलब करनी जरूर चाहिए, कम पैसे के साथ। ज्यादा एडिक्शन उसमें ठीक नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट तो क्या है, सन 2047 तक इंडिया विल बी डेवलप्ड कंट्री। बिल्कुल। इट्स द डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड इट विल बी डेवलप्ड। लेट्स से $1 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी बन जाएगी। आपकी क्या हिस्सेदारी है उसके अंदर? आपकी क्या हिस्सेदारी है? कोई मुंबई का कोई अमीर और अमीर हो जाएगा, आप क्या सर्विस क्लास में ही रह जाओगे उसके अंदर? तो गलती किसी की नहीं, कोई चोरी छुपे थोड़ी हो रही है। स्टॉक मार्केट खुले में, आप जाना ही नहीं चाहते, आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते, आप सीखना ही नहीं चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। दिन में भात खाया और सो गए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात। बस जिंदगी अच्छी कट रही है, और अपने दिल को बहलाने के लिए 3-4 शायरी पढ़ ली, एक आध कविताएं पढ़ ली, और कह दिया देखो ये यही होता है। तो एक ये भी बात है कि लोगों के अंदर, लोगों को ये लगता है कि कैपिटलिज्म जो है वो अमीर आदमी जो है बेकार होता है। ये नैरेटिव हमारे वक्त में बड़ा चलता था। हाँ, ये अमीर आदमी, है ना, अमीर आदमी हमेशा बेकार होता है, राय साहब जो है वो हमेशा खराब होंगे, पिक्चरों में भी ऐसा दिखाते थे। ऐसा, और हाँ, गरीब आदमी हमेशा ईमानदार होगा, मजदूर होना बड़ी अच्छी बात है। ये सब बेवकूफी भरी बातें। अगर आज की दुनिया में भी इस वक्त जितने भी प्लेनेट पे लोग हैं इस धरती पे, सारा पैसा बराबर बांट दिया जाए आज, कल एक आदमी थोड़ी और ज्यादा मेहनत करेगा उन सब में से, परसों और ज्यादा मेहनत करेगा, और उसके बाद एक दिन नया स्किल सेट और सीख लेगा। धीमे धीमे आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आज खड़े हैं।